ये 36 स्लॉट का ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन है। अगर आपके पास इस तरह का सीलिंग फैन आता है तो उसको कौन सी वाइंडिंग डेटा से रिवाइंड करेंगे, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये 36 स्लॉट का सीलिंग फैन है और इसमें 18 कॉइल नीचे हैं और 18 ही कॉइल इसमें ऊपर है। आजकल जो सीलिंग फैन आते हैं उसमें 24 स्लॉट के सीलिंग फैन होते हैं और 28 स्लॉट के सीलिंग फैन होते हैं। तो पहले जो फैन आते थे वो 32 स्लॉट में आते थे और 36 स्लॉट में आते थे। तो ये उसी तरह का एक ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन है जिसमें 36 स्लॉट का ये सीलिंग फैन है। तो इसमें टोटल 36 स्लॉट हैं और ये 18 कॉइल इसमें डाली जाएंगी। तो देखिए, ये बॉडी इसकी इस तरह से बनी हुई है और ये साथ में इसका ये हैंग करने वाली एक रॉड है जिसमें कैपेसिटर भी लगाया जाता है। तो क्योंकि ये मोटर देखिए, इसकी 2-3 कॉइल इसकी जल चुकी है और साथ ही साथ ये हीट भी हो चुका है। तो इसलिए अब हमें इसको कटिंग ही करना है, इसमें रिपेयर इसको हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर इसमें ये हीट ना होता तो हम इसको रिपेयर भी कर लेते या इसकी 1-2 कॉइल को शॉर्ट कर देते जिससे ये मोटर चल सकता था। लेकिन क्योंकि ये हीट हो चुका है, इस कंडीशन में अब हमें इसको कटिंग ही करना है। तो इसकी सभी कॉइल को हम कटिंग करेंगे। इससे पहले हम इसकी मोटाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो मोटाई है वो 16 mm है, यानी इसकी जो कोर का साइज है वो 16 mm है और ये 36 स्लॉट में है। तो देखिए, ये इसकी स्टैंपिंग है, यानी इसका जो साइज है, जो थिकनेस होती है यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई होती है वो, इसकी जो मोटाई है वो 16 mm है। तो इसमें इससे मोटी भी आती हैं और इससे पतले स्टेटर भी आते हैं। तो स्टेटर के हिसाब से हम इसमें वाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने मशीन पर फिट कर लिया है। इसमें पेपर भी लगा लिए थे और इसको मशीन पर फिट कर लिया है और साथ ही साथ इसमें देखिए 3 कॉइल इसकी कम्प्लीटली इंस्टॉल कर ली है। अब इसमें कितनी टर्न डाली है हमने ये भी साथ साथ देख लेंगे और कौन सा नंबर इसमें हमने यूज़ किया है वो भी जान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 355 टर्न हमने इसमें हर कॉइल में डाली है और 36 नंबर कॉपर वायर हमने इसमें यूज़ किया है। तो जितनी भी इसकी कॉइल बची हुई है, यानी ये स्लॉट बची हुई है, इन सभी में हमें 355 टर्न डालकर इसको कंप्लीट कर लेना है और इसको बाहर उतार लेना है। तो देखिए, एक 16 स्लॉट की हमने वाइंडिंग कंप्लीट कर ली है, यानी 16 कॉइल की 2 वाइंडिंग इसमें होती है। तो एक वाइंडिंग जो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, वो हमने इसकी कंप्लीट कर ली है, यानी 16 स्लॉट में हमने सभी कॉइल भर ली हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, हमें पेपर लगाना होता है। इसमें जब हमने कॉइल को डाला था वहाँ तो हमने पेपर लगा लिया था, लेकिन इसके बाद अब हमें इसमें और भी पेपर लगाना होता है। तो वो पेपर भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने इसके बराबर में एक 28 स्लॉट का सीलिंग फैन रखा है जिसमें 14 कॉइल की वाइंडिंग की गई है। तो ये इसके सामने कितना सा छोटा सा दिखाई दे रहा है देखिए, जबकि ये 18 स्लॉट का यानी 36 स्लॉट का जो फैन है ये इसके सामने कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमें पेपर लगाना होता है। देखिए, अंदर तो हम ऑलरेडी पहले ही लगा चुके हैं कॉइल डालने से पहले ही। अब ऊपर भी हमें पेपर लगाना होता है जिससे कि ये बिल्कुल कॉइल पेपर के बीच में आ जाती है और ये बिल्कुल सेफ हो जाती है। तो ये पेपर लगाना बिल्कुल कंपलसरी होता है, इसके बगैर मोटर नहीं चलेगी। तो यहाँ देखिए, इसके सभी स्लॉट में मैंने सभी कॉइल में इसके पेपर ऊपर से भी लगा लिए हैं। देखिए, ये वाले ये आर पार पेपर लगा लिए, यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल निकल चुके हैं। तो ये पेपर जब भी आप लगाएंगे बहुत ही केयरफुली के साथ में लगाएंगे। अगर यहाँ पेपर लगाते समय एक भी वायर बॉडी से टच हो जाता है निकल कर, तो उससे बॉडी मोटर आपकी अर्थ हो जाएगी और ये जल्दी से फिर नहीं चलेगी, यानी जब भी आप मोटर चलाएंगे तो इसमें करंट बनेगा। तो ये बहुत ही केयरफुली के साथ में आपको इसमें पेपर लगाने हैं। अब देखिए, इसमें जो रनिंग वाली वाइंडिंग है यहाँ पर भी हमने पेपर लगा लिए। देखिए, ये 18 स्लॉट, ऊपर भी इसके 18 ही स्लॉट हैं, तो यहाँ पर 18 पेपर हमने लगा लिए हैं। तो इसको भी हमें अब मशीन पर लेकर चलना है देखिए, और इसको भी रिवाइंड कर लेना है। तो देखिए, मशीन पर मैंने इसको सेट कर लिया है और 3 कॉइल इसकी यहाँ पर ये कंप्लीट इंस्टॉल कर ली है। तो इसमें हर कॉइल में कितनी कितनी टर्न डाली गई है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, मीटर पर आ जाते हैं और यहाँ पर 375 टर्न इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। तो हर कॉइल में हमने 375 टर्न डाली हैं। तो इसी तरह से इसकी जितनी भी कॉइल हैं उनको सभी को हमें 375 टर्न डालकर इसको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए, इसको सभी को 375 टर्न डालकर कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए ये रनिंग वाली वाइंडिंग भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर इसकी भी 18 स्लॉट में कॉयल भर चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पेपर के टुकड़े हैं, देखिए इस तरह के। पहले हमने नीचे भी डाले थे, नीचे वाली वाइंडिंग में, और इस वाली वाइंडिंग में भी डालेंगे। तो यहाँ ऊपर से ये डाले जाएंगे जिससे कि ये कॉयल बिल्कुल लॉक हो जाती है। तो इन पेपर को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन पेपर को नहीं लगाएंगे तो ये मोटर आपकी शॉर्ट हो जाएगी और इसमें सीरीज नहीं बनेगी। तो इसलिए ये मोटर आपकी सप्लाई देने पर नहीं चलेगी। इसलिए ये पेपर बहुत अच्छे से और सावधानी से लगा लेना है। अब देखिए इसके हमें चाहे तो इसमें 4 वायर के कनेक्शन आप कर सकते हैं, देखिए, और चाहे तो 3 वायर के कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके 3 वायर के कनेक्शन करने हैं, तो इसलिए मैं इसके जो दाएं हाथ के दोनों लूप हैं, एक स्टार्टिंग की और एक रनिंग की, उन दोनों को आपस में जॉइंट कर लूँगा और उसको कॉमन बना लूँगा। तो ये मोटर बिल्कुल सीधा चल जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए लूप, ये आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। तो इसको आप इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं, और ये कौन सी लूप कहाँ पर होती है, यानी दाएं हाथ पर स्टार्टिंग की लूप होती है और बाएं हाथ पर रनिंग की लूप होती है। इस चीज़ को देखकर अगर आप इससे कनेक्शन करेंगे तो ये 3 तार के कनेक्शन आप आसानी के साथ में कर सकते हैं। अगर आपसे 3 तार के कनेक्शन करने नहीं आते हैं तो आप इसको 4 तार के कनेक्शन इसमें कर सकते हैं, यानी 2 वायर आप रनिंग में लगा सकते हैं और 2 वायर स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। तो उससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि जब भी आप, अगर आपका मोटर फिट करने के बाद उल्टा चलता है तो आप उसको बाहर से ही वायर को बदलकर उसको सीधा चला लेंगे। अगर इसमें आपका मोटर उल्टा चल जाता है 3 तार में, तो आपको फिर दोबारा से इससे कनेक्शन करने होते हैं। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना होता है कि इसके 3 तार के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इस पर भी मैंने कई वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं, और चाहे तो इस वीडियो को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि इसके रनिंग और स्टार्टिंग के वायर मैंने कहाँ पर लगाए हैं। इसी को देखकर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसी को दिमाग में रखकर, माइंड में रखकर आप इसके कनेक्शन करेंगे तो ये बिल्कुल फैन आपका सीधा चलेगा। तो देखिए ये ब्लैक वाला वायर मैंने लिया है और जो कॉमन बनाया है उसको मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा, तो ये ब्लैक वाला वायर हमारा कॉमन बन जाएगा। तो इसको अच्छे से यहाँ पर जॉइंट लगा देना है, देखिए। और इसको जॉइंट लगाने के बाद यहाँ चाहे तो आप इसमें सोल्डिंग आयरन भी कर सकते हैं, और चाहे तो उसको ऐसे ही स्लीव इसके अंदर चढ़ा सकते हैं। तो देखिए कॉमन वायर हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस पर हमने स्लीव चढ़ा दी है, और इसके बाद हम ऊपर की ओर खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने इसका कॉमन बना लिया है, और ये दोनों वायर देखिए कौन सा वायर कहाँ पर है, इसका आप अब एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जब भी आप 3 तार के कनेक्शन करेंगे तो इसी को देखकर आप आसानी के साथ में 3 तार के कनेक्शन कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद हम जो 2 और वायर बचे हुए हैं उन पर भी स्लीव चढ़ाएंगे। देखिए तो ये वाइट वाला जो वायर है ये हम स्टार्टिंग वाला वायर बनाएंगे, और जो रेड वाला वायर है ये रनिंग वाला वायर बनाएंगे। तो पहले इन पर हम स्लीव चढ़ा लेंगे और उसके बाद इसके कनेक्शन करेंगे। तो देखिए ये वाइट वाला वायर है, इसको हमें अंदर वाले सर्किट में जोड़ देना है, यानी ये इसका स्टार्टिंग वाला वायर बन जाएगा। तो 3 वायर होते हैं, एक कॉमन, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। तो जैसे ही हम अगर 4 वायर भी बनाते हैं तो वहाँ पर भी हमें 3 ही तार बनाने होते हैं, यानी 2 वायर को हमें एक जगह जॉइंट करना होता है और उसको बाहर ही कॉमन बनाना होता है। तो इसलिए ये 3 ही वायर बन जाते हैं। तो इसको हम अंदर ही कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये 3 वायर यहीं से निकलेंगे। अगर आप बाहर से 4 तार निकालेंगे तो बाहर से भी इसके 3 ही तार बन जाएंगे, क्योंकि एक वायर को हमें जोड़कर कॉमन बना लेना होता है। तो इसमें टोटल 3 ही तार माने जाएंगे। अब देखिए जो रेड वाला वायर है ये मैंने बाहर वाले सर्किट पर लगा है, यानी रनिंग वाली वाइंडिंग पर लगा है। तो इसी पर हमारी जो फैन है ये रन करेगा। तो रेड वाले वायर पर ही फैन रन करेगा, ब्लैक और रेड वाले पर हमें सप्लाई देनी है, तो ये बिल्कुल सीधा मोटर इसका चलेगा। तो ये देखिए ये दोनों वायर भी हमने इसे कंप्लीट कर लिए है। अब इसको हमें अंदर की ओर
खींच लेना है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें इसकी अब सिलाई भी कर लेनी है, जिससे कि ये वायर ऊपर की ओर नहीं खींचेंगे। तो इसलिए यहाँ सिलाई करनी भी इसकी ज़रूरी होती है। तो चलिए इसकी भी सिलाई कर लेते हैं। देखिए, और यहाँ पर इसके तीनों वायर हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। तो 3 तार के कनेक्शन यानी कॉमन बनाने के लिए हमें वायर कहाँ पर जोड़ने हैं, देखिए ये एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। तो देखिए ये स्टार्टिंग वाला जो वायर है ये दाएं हाथ की ओर है, और जो ये रनिंग वाला वायर है ये हमारा बाएं हाथ की ओर है, यानी ये पीछे है और स्टार्टिंग वाला वायर आगे की ओर है। इस तरह से आप इसको मानकर चलिए। अगर ये इसकी कंडीशन आपने बदल दी, यानी स्टार्टिंग वाला वायर पीछे कर दिया और रनिंग वाला वायर आगे कर दिया, तो इससे आपका मोटर उल्टा चलेगा। तो ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है। जहाँ पर ये दोनों वायर सेट है इसी तरह से आपको ये दोनों वायर रखने हैं। अब देखिए हमें इसको बॉडी में फिट करना है, तो हमें सबसे पहले इसका ऊपर वाला कवर लगाना होता है। ऊपर वाला कवर इसलिए लगाना होता है क्योंकि इसके जो शाफ्ट है उसमें चूड़ी होती है, और जो इसकी रॉड है उस रॉड में भी चूड़ी होती है। तो इसलिए इसकी जो रॉड होती है उसे यहाँ पर हमें सबसे पहले लगाना होता है। अगर हमने नीचे वाला कवर लगा लिया तो ये जो इसकी रॉड है ये इसमें लगानी भारी पड़ जाएगी और ये आप इसको फिर लगा नहीं सकते। तो इसलिए ऊपर वाले कवर में इसको रखने के बाद इसकी जो शाफ्ट है ये यानी जो रॉड है ये इसको टाइट किया जाता है। तो इसमें अगर ये टाइट चलती है तो आप इसका स्टेटर नीचे से पकड़ सकते हैं और इसको अच्छे से टाइट कर सकते हैं। अगर आपने नीचे वाली बॉडी में इसको फिट कर लिया तो फिर आप इसको टाइट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसके ऊपर वाले कवर को ही पहले इसमें लगाना होता है। और उसके बाद यहाँ देखिए इसमें ये कील लगी हुई है, इस कील को भी हमें इसके होल के आर पार कर देना है, जिससे कि ये जब चलेगा तो ये नहीं घूमेगा और ये एक ही जगह हैंग हो जाएगा। अगर ये कील नहीं लगाए और मान लीजिए इसका जो बेरिंग है वो जाम हो गया तो इसका स्टेटर घूम जाएगा और ये घूमते घूमते इसकी चूड़ी जो होती हैं वो फ्री हो जाएंगी और ये नीचे की ओर गिर जाएगा। तो देखिए ये इसमें कील एक आर पार यहाँ पर लगानी ज़रूरी होती है। तो इस कील को लगाने से इसकी जो चूड़ी है वो नहीं खुलेंगी और ये एक ही जगह मोटर फिक्स रहेगी। अब इसके बाद इसका नीचे वाला कवर है उसको हम उठाएंगे और इसके अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों बोर्ड इसके टाइट करने के बाद अब ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। और फ्री होने के बाद अब हम इसके जो कनेक्शन है वो करेंगे। तो जो 2 वायर हैं रेड वाला और वाइट वाला, इस पर हमें दोनों वायर पर कैपेसिटर जोड़ देना है। तो देखिए एक वायर हम कैपेसिटर पर जोड़ेंगे वाइट वाले पर और एक वायर कैपेसिटर का जोड़ेंगे हम रेड वाले वायर पर। ब्लैक वाला वायर इसका कॉमन है तो उसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है, उस पर हमें सप्लाई का एक वायर लगाना है। तो देखिए कैपेसिटर के दोनों वायर भी हमने जोड़ दिए हैं। अब हम इसको सप्लाई देंगे। यहाँ 3.25 MFD का कैपेसिटर हमने इसमें यूज़ किया है। तो क्योंकि पुराना फैन है और इसमें 3.25 MFD का ही कैपेसिटर लगाया जाएगा। तो इन दोनों पर हमें सप्लाई देनी है, रेड वाले पर और ब्लैक वाले पर। तो चलिए सप्लाई देकर देखते हैं। तो देखिए सप्लाई देने के बाद ये बिल्कुल सीधी तरफ को ही चला है, यानी 3 तार के कनेक्शन हमारे ओके हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए एक वायर हम ब्लैक वाले वायर पर जोड़ देंगे और एक वायर सप्लाई का हम जोड़ देंगे रेड वाले वायर पर और इसको हाथ से उठा लेंगे देखिए और इसको सप्लाई देंगे तो ये बिल्कुल सीधी तरफ को चल जाएगा। तो आप भी इसी तरह से देखिए 3 तार की कनेक्शन कर सकते हैं और इसको सीधा चला सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास 36 स्लॉट का सीलिंग फैन आता है तो आप इसमें बेझिझक ये वाली डाटा डाल सकते हैं और इसको रिवाइंड कर सकते हैं। तो ये था 36 स्लॉट ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन को रिवाइंड करने का आसान फार्मूला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका मैसेज सबसे पहले मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल MGR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही है, ये भी ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन की ही वीडियो है और ये 32 स्लॉट की सीलिंग फैन की वीडियो है। तो इसको भी मैंने किस तरह से रिवाइंड किया है और कौन सी वाइंडिंग डाटा इसमें डाली है ये भी आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं और इसके बारे में भी जान सकते हैं।